ऑफ फंजाई पे सेकंड वीडियो है और फर्स्ट हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, इस वीडियो को अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट को जा करके आप देखिए, देन इसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेनिफिशियल फंजाई के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसमें लिख रखा है फंजाई एज मेडिसिन। ठीक है, फंजाई का मेडिसिन के रूप में उपयोग। क्लियर। सेवरल फंजाई आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। बहुत से ऐसे फंगस हैं जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, उनका हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते हैं। बेटा इसमें फर्स्ट दे रखा है एर्गोट। ठीक है, एर्गोट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेविसेप्स परफ्यूरिया। याद रखो बेटा, ये जो फंगस है क्लेविसेप्स परफ्यूरिया कंटेन सम एल्कलाइड। याद रखो बेटा, इसमें कुछ ऐसे एल्कलाइड्स होते हैं विच आर यूज टू इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इनका काम जो होता है इन एल्कलाइड्स का, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर एबॉर्शन। याद रखो बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड टू चेक हेमोरेजेस। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, गायनिक डिजीज हैं, गायनिक रोग हैं, उनको रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और इंटरनल ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं हेमोरेजेस, इसको रोकने के लिए भी हम लोग इस एल्कलॉइड का उपयोग कर सकते हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ एर्गोट, याद रखो, अगर एर्गोट जो है इसका अगर एक्सेस यूज कोई कर ले, लीड्स टू सीरियस कन्वोल्यूशन। हो गया, अगर एक्सेस यूज हो जाता है तो पेशियाँ जो होती हैं उसमें ऐंठन होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। और गैंग्रेनस या जो ऑर्गन होंगे वो नष्ट होने लगते हैं। कंडीशन दैट में रिजल्ट लॉस ऑफ लिम्ब। इसकी वजह से अगर पेशियाँ नष्ट हो रही हैं तो भुजाएं वगैरह, ठीक है, हाथ पैर की जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो उनका काम और उनका स्ट्रक्चर ख़त्म हो सकता है। याद रखो बेटा, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेड्रिन। इफेड्रिन एक ऐसा मेडिसिन है, इट इज़ सिंथेसाइज फ्रॉम बेंजेल्डिहाइड बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। याद रखो बेटा, ये बेंजेल्डिहाइड से तैयार हो रहा है जिसपे ईस्ट का उपयोग हो रहा है एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड नोजल डिसऑर्डर। ठीक है, और इसका इफेड्रिन का उपयोग अस्थमा के रोगियों में और जो नाक से संबंधित रोगी हैं उनके लिए किया जाता है, जिसमें उनको लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट रोमेटाइड अर्थराइटिस, एलर्जीज, डर्मेटोलॉजिक एंड अदर डिजीज। याद रखो बेटा, स्टेरॉइड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो असर होता है वो जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उन पर होता है, जैसे रोमेटाइड अर्थराइटिस पर, एलर्जी पर, डर्मेटोलॉजिक एंड अदर डिजीज, यानी जो त्वचा पर होने वाले रोग हैं, इसके साथ ही साथ कुछ और रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे लिखा हो बेटा, दे आर आल्सो यूज एज एनेस्थेटिक एंड एंटी फर्टिलिटी एजेंट। इसका उपयोग हम एनेस्थीसिया के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अंगों को शून्य करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, सेंसलेस करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एंटी फर्टिलिटी एजेंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर इसका यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। स्टेरॉइड आर एडनल कॉर्टिकल एंड गोनेडियल हार्मोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स जो हैं वो एडनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और गोनड के जो हार्मोन होते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन जो होते हैं, उनके डेरिवेटिव होते हैं बेटा। स्टेरॉइड से ही वो बने होते हैं ये हार्मोन। देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम इज हाईली एक्सपेंसिव। याद रखो बेटा, बायोलॉजिकल सिस्टम से स्टेरॉइड को निकालना एक महंगा काम है। अ वाइड वेराइटी ऑफ फंजाई हैव कैपेसिटी टू सिंथेसाइज मैनी स्टेरॉइड। याद रखो बेटा, अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम से स्टेरॉइड को निकालें तो एक कठिन वर्क है, एक हार्ड वर्क है, जटिल है, लेकिन हम उसे फंगस के थ्रू तैयार करवा सकते हैं, कवक के थ्रू तैयार करते हैं। फॉर इंस्टेंस कार्टिसोन। ठीक है, कार्टिसोन इज प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड्स। याद रखो बेटा, तो उसे हम लोग तैयार कर सकते हैं किसके द्वारा, तो फर्मेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा, तो पौधों के जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके द्वारा। और फर्मेंटेशन किसके साथ करना होगा, तो राइजोपस नाइग्रिकेंस के द्वारा या एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। हम एस्परजिलस नाइगर और राइजोपस नाइग्रिकेंस, याद रखो बेटा, इसका अगर हम प्लांट ग्लाइकोसाइड्स के साथ फर्मेंट करा दें, प्लांट ग्लाइकोसाइड्स के साथ, तो हमको स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं विटामिन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन की। तो विटामिन आर एसेसरी, याद रखो बेटा, विटामिन आर एसेसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
विच आर रिक्वायर्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। याद रखो बेटा, हमारे डाइट में कई तरह के विटामिन होते हैं, उनका उपयोग क्या है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके शरीर में प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक से वृद्धि हो सके, इसके लिए विटामिन की उपयोगिता बहुत ज़रूरी है। सेवरल ईस्ट, कई तरह के जो ईस्ट हैं इंक्लूडिंग सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हो गया। अर्गोस्टेरॉल ऑफ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D1, याद रखो बेटा, अर्गोस्टेरॉल विटामिन D1 का प्रिकर्सर, यानी अर्गोस्टेरॉल से विटामिन डी बनता है, जिसे हम लोग कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं अर्गोस्टेरॉल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें फंगस से मिल जाएगा, कवक से मिल जाएगा। इस सिंथेसाइज फ्रॉम मोल्ड एंड ईस्ट, कुछ मोल्ड्स हैं और ईस्ट हैं, इनसे ये मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें एरमोथ्रियम, ठीक है, इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 वेयर विटामिन ए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोडोटोरुला गार्क्लेस, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक्स, याद रखिए एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मेटाबॉलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखो बेटा, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, विच आर इंजूरियस टू अदर लिविंग बींग्स, ठीक है। मनुष्य के अलावा दूसरे लिविंग बींग्स के लिए ये इंजूरियस होते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट द वंडर ड्रग पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, याद रखो बेटा, ये डेट याद रखो कि 1944, और साइंटिस्ट का नाम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था एक आश्चर्यजनक दवा जिसे हम लोग पेनिसिलिन बोलते हैं, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम से ये मेडिसिन निकाली गई थी, एंटीबायोटिक मेडिसिन निकाली गई थी, एक्सट्रैक्ट की गई थी। सिंस देन सेवरल अदर एंटीबायोटिक्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई, इसके बाद बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं जो फंगस से प्राप्त किए गए हैं। सेवरल फंजाई आर एक्टिव अगेंस्ट ह्यूमन पैथोजेंस, फॉर इंस्टेंस स्प्रेड, ठीक है। बहुत से ऐसे फंगस हैं जो मनुष्य में होने वाले जो पैथोजन हैं, ठीक है, उसके खिलाफ काम करते हैं, यानी पैथोजेंस को मारते हैं। फॉर इंस्टेंस spread of Candida albicans is prevented by extract of tricoloma aponaceum, याद रखो बेटा, अगर कैंडिडा एल्बिकेंस है, इससे बचा जा सकता है ट्राइकोलोमा एपोनेसियम से। मशरूम लाइक लेंटिनस एडोडेस, ठीक है, ये क्या कर रहा था, बहुत से ऐसे लिखा हुआ है एगेरिकस बाइस्पोरस, क्लियर। इससे निकले हुए एक्सट्रैक्ट से हम लोग एल्बुगो कैंडिडा को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। आगे लिखा हुआ है एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी, बहुत से ऐसे फंगस हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके पास एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी होती है, वो ट्यूमर को बनने नहीं देते, डेवलप नहीं होने देते हैं। मेनी एडिबल मशरूम्स लाइक लेंटिकस एंड एगेरिकस बाइस्पोरस हैव एबिलिटी टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, याद रखो बेटा, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। फंजाई इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेवरल फंजाई आर यूटिलाइज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, याद रखो। बहुत से ऐसे फंगस हैं जिनका हम उपयोग ऑर्गेनिक एसिड और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल फंजाई, ठीक है, बहुत से ऐसे फंगस हैं जिनका उपयोग हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए करते हैं, कमर्शियल लेवल पर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं सिट्रिक एसिड, जैसे एग्जाम्पल में है सिट्रिक एसिड। इट इज़ प्रोड्यूस बाई फर्मेंटिंग सुक्रोज मोलेसेस बाई एस्परजिलस नाइगर, याद रखो बेटा, एस्परजिलस नाइगर ऐसा फंगस है जिसके द्वारा हम सुक्रोज को और मोलेसेस जो होता है, खांड जो होता है, उससे हम सिट्रिक एसिड को बना सकते हैं। सिट्रिक एसिड यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर फूड एंड मेडिसिन प्रिपरेशन। इट इज़ सुपीरियर subsequentering agent and used in manufacture of ink, dye and leather tanning, याद रखो बेटा, ये जो है फंगस है या ये जो केमिकल सिट्रिक एसिड है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं किसमें, तो इंक बनाने में, रंग बनाने में और लेदर के चमड़े के टैनिन में, ठीक है, चमड़े लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है
एटेकोनिक एसिड, एटेकोनिक एसिड क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई एस्पर्जिलस एटेकोनिकम। हो गया। इट इज़ वाइडली यूज, याद रखो बेटा, वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एल्किल रेजिन एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और रेजिन बनाने में इस एसिड का उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हेडिंग है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड इट इज़ प्रोड्यूस बाई फर्मेंटिंग शुगर बाई एस्पर्जिलस नाइगर। याद रखो बेटा, इसे अगर हम एस्पर्जिलस नाइगर के साथ अगर चीनी को फर्मेंट करें, शुगर को फर्मेंट करें, तो ये ग्लूकोनिक एसिड मिल जाता है। इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, ये दवा बनाने वाले इंडस्ट्री में, इसके साथ ही साथ भोजन में, टेक्सटाइल में, लेदर में और फोटोग्राफिक एलिमेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्लूकोनिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिए बेटा। अगला है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड इट इज़ प्रोड्यूस बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई एस्पर्जिलस ओरेजी। याद रखो बेटा, एस्पर्जिलस ओरेजी के द्वारा फर्मेंटेशन करके हम लोग शुगर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इट पॉजेज इंसेक्टिसाइडल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी एंड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ pyridine, ईथर, एस्टर एंड एजोडाइज। याद रखो बेटा, ये इंसेक्टिसाइडल भी है और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, और इसके द्वारा हम लोग निर्माण करते हैं pyridines का, ईथर्स का, एस्टर्स का और एजोडाइज का। ठीक है, इसका गैलिक एसिड, और लास्ट है गैलिक एसिड इस वीडियो का। इट इज सिंथेसाइज बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ गैलोटेनिन प्रेजेंट इन गाल नट्स। याद रखो बेटा, ठीक है, गाल नट्स में से हम गैलोटेनिन निकालते हैं, बाहर करते हैं। गैलोटेनिन प्रेजेंट इन गाल नट्स, इसके लिए हम यूज करते हैं पेनिसिलियम ग्लोकम एंड एस्पर्जिलस गैलोमाइसिस। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक एंड डाई। याद रखो बेटा, गैलिक एसिड का हम लोग उपयोग करते हैं किसमें? इंक और डाई को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई का सेकंड वीडियो था। फर्स्ट और सेकंड को आप सीरीज में पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, और इसके बाद थर्ड वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे बेटा। ठीक है, इसको ध्यान सुनिए, थर्ड वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे।